हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु सागर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर लिया था। तो इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 3 में ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग, हमें कुछ फंक्शंस मिले होंगे तो उनकी हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ ड्रा करनी पड़ेगी। तो इसका सबसे पहला पार्ट हमें मिला हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स, मतलब एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है, हमें इसकी हमें ग्राफ बनानी है। तो यहाँ पे इसकी मैंने सॉल्यूशन कर लिए, एक टेबल बना लिए। आपको भी सबसे पहले इसकी टेबल बनानी है, मतलब एक्स के वैल्यूज़ आपने यहाँ पे इनपुट देनी है, उसकी आउटपुट जो मिलेगी उस टेबल में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें जो मिला हुआ है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि हमने क्या किया, एक्स की इनपुट दी -4। तो एफ ऑफ एक्स जो वाई, एफ ऑफ एक्स या वाई हमें दोनों इक्वल ही होते हैं, जो हमें मिलेगा 0.018। आप यहाँ पे एक्स की जगह पे -4 पुट करोगे तो जो आउटपुट मिलेगी वो हमें 0.018 मिलेगी। ऐसे ही एक्स की जगह पे हम -3 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें जवाब मिलेगा 0.049। तो एक्स की जगह पे -2 पुट करेंगे तो 0.135 मिलेगा। ऐसे ही हम सारे वैल्यूज़ हम पुट करते जाएंगे तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ हमें मिलते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने -4 से लेकर +4 तक इस एक्स के वैल्यूज़ पुट किए हैं। तो वहाँ पे जो मैंने इनपुट दी उसकी आउटपुट यहाँ पे मुझे मिली है। तो मैंने एक एक्स वाई प्लेन लिया है, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट्स, ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। तो हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस पे -4 का वैल्यू पुट किया, मतलब मैंने -4 पुट किया तो यहाँ पे मुझे जवाब क्या मिला, 0.018, मतलब 1 से बहुत छोटी वैल्यू आ रही है। मतलब मैंने -4 पुट किया तो मुझे वो इस पॉइंट पे एक वैल्यू मिला। ठीक है, पहले मैं पॉइंट्स दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं ग्राफ को प्लॉट करूँगा। -3 पुट किया तो 0.49, -3 पुट किया तो 0.049, मतलब थोड़ी सी ऊपर मुझे ग्राफ मिली है। सही है। -2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0.135 मिलेगा, मतलब 1 से थोड़ा अभी भी नीचे है। तो यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो इससे थोड़ी ऊपर आएगी ग्राफ। सही है। तो -1 पुट करने से 0.369 मिला, 367 मिला, तो यहाँ पे ये थोड़ा इससे ऊपर जाएगा, यहाँ पे मुझे ग्राफ मिलेगी, यहाँ पे पॉइंट मिली। मैंने 0 पुट किया तो वहाँ पे मुझे 1 मिला। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे 1 आ रहा है, इस पे मैंने 5 लिया है सबसे पहले। ठीक है, आप भी ऐसे ही करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ हमारे बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 मिलेगा। ठीक है, 0 पुट किया तो 1 मिला हमें। ठीक है, 0 यहाँ पे पुट किया तो हमें वाई एक्सिस पे 1 मिला। ऐसे ही हम 1 पुट करेंगे तो 2.718 मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमने 1 पुट किया, फॉर एन एग्जाम्पल हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिली है। सही है। अब यहाँ पे हमने 2 पुट किया तो 7.389 मिला। तो 2 पुट करने से हमें वैल्यू तो ना थोड़ा बढ़ गया, मतलब 5 से ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल हमारा 7 होगा, तो 7 से थोड़ी ऊपर लेंगे तो यहाँ पे हमारी पॉइंट मिलेगी। ऐसे ही फिर हम क्या करेंगे, 2 का वैल्यू पुट किया, अब 3 का वैल्यू पुट करेंगे तो 20 मिलेगा, 20 पॉइंट समथिंग मिलेगा। तो 3 पुट करने से हमें इस पॉइंट पे वैल्यू मिल रहा है, इस पॉइंट पे। सही है। अब 4 पुट करने से हमें जो वैल्यू मिलेगा 54, मतलब बहुत ऊपर मिलेगा। तो यहाँ पे मैं फॉर एन एग्जांपल ये हमारा 54 है, तो यहाँ पे मैंने इसका वैल्यू पुट किया। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे तो यहाँ पे इसको ग्राफ को हम मिलाएंगे तो यहाँ पे जो ग्राफ मिलेगी वो हमें इस तरीके से मिलेगी। तो ये हमारा ई पावर एक्स की ग्राफ बनेगी। तो आप भी ऐसे ही बनाइएगा। सेकंड पार्ट हमें मिला हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 log बेस 10x। तो यहाँ पे ये हमें कॉमन लॉगरिथम में मिला हुआ है, तो यहाँ पे हम इसकी एक्स इनपुट देंगे, वहाँ पे आउटपुट हमें वाई के वैल्यूज़ मिलेंगे। तो 1 पुट करने से 0, 2 पुट करने से 0.09। अब यहाँ पे देखिए हमने एक्स का वैल्यू 1 पुट किया, एक्स का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये वाई मिलेगा, वो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब फॉर एग्जांपल ये हमें इस पॉइंट पे ही मिलेगा, क्योंकि हमारी एक्स एक्सिस पे जो वाई होती है वो हमारी 0 होती है। अब हमने क्या किया, 2 पुट किया तो 0.901 मिला। तो हमने 2 पुट करने से हमें जो वैल्यू मिलेगा वो हमें वैल्यू मिलेगा यहाँ पे, और 1 से थोड़ा नीचे मिलेगा, और यहाँ पे दे सकते हैं। सही है, ये एक पॉइंट मिली। ऐसे ही हम 3 पुट करने से 1.43 मिलेगा, मतलब 1.5 से थोड़ा कम, मतलब 3 पुट करने से हमें जो वैल्यू मिलेगा वो हमें यहाँ पे मिलेगा। सही है। ऐसे ही हम
फोर पुट किया है तो 1.806 मिला है। तो फोर पुट करने से हमें 1 से थोड़ा वैल्यू कम मिला है, तो यहाँ पे हमें पॉइंट मिलेगी। 5 पुट करने से हमें 2.096 मिलेगा, मतलब टू से ऐसे समझो कि 2 ही वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे तो 2 ही मिलेगा हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे वैल्यू 2 के बराबर ही मिलेगा, ठीक है। अब 6 पुट करने से 2.3334 मिलेगा, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगा। ऐसे ही हम 7 पुट करेंगे तो 7 का वैल्यू 2.5 मिलेगा, तो यहाँ पे जो 7 पुट करने से हमें वैल्यू मिलेगा यहाँ पे। ऐसे ही हम सारे वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पे जो हमें ग्राफ मिलेगी वो ग्राफ हमें इस टाइप की मिलेगी। आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो आपको इजीली ये ग्राफ इजीली आपको समझ में आ जाएगी। थर्ड पार्ट हमें y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 36 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इनपुट्स दिए -4 से लेकर 5 तक मैंने इनपुट दिए और उसकी हमें आउटपुट मिली है। तो -4 पुट करने से हमें 4.4 जवाब मिला है। तो हमें यहाँ पे -4 पुट करने से जो हमें जवाब मिला है वो हमें 4 की क्रॉस जो इंटरसेक्ट पॉइंट है यहाँ पे आ रही है। तो इस पॉइंट पे हमें -4 का वैल्यू मिला है। तो -3 पुट करेंगे तो उसका आउटपुट हमें 5.1 मिला है। तो यहाँ पे हम -3 पुट किया है तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा वो हमें 5.6 मिलेगा, मतलब कि इस पॉइंट पे हमें वैल्यू मिला है। ऐसे ही हमने -2 पुट किया तो -2 पे 5.66 मिला है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिला है, तो ये हमें करेंगे तो इंटरसेक्ट पॉइंट यहाँ पे होगी। -1 पुट किया है तो 6 के थोड़ा नीचे मिला है, तो ये 1 पुट करने से 6 पे थोड़ा यहाँ पे मिला है, ठीक है। उसके बाद हमने 0 पुट किया तो वहाँ पे 6 हमें एग्जैक्ट पॉइंट मिली है, ठीक है। 0 एक्स का वैल्यू यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक्स वाई दोनों 0 होते हैं ना। 0 पुट करने से हमें 6 मिला। 1 पुट करेंगे तो 5.916 मिला। 1 पुट किया तो यहाँ पे 5 से नीचे नीचे थोड़ा कम मिला है। ऐसे ही ये हमारे -2 पुट करने से ये वैल्यू मिला, मतलब ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगा। 3 पुट करने से हमें ये वैल्यू मिलेगा 5 से थोड़ा ऊपर। 3 पुट करने से 5.19 है, तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगा। ऐसे ही हम 4 पुट करेंगे तो 4 पे 4.47 मिलेगा, मतलब 5 से कम मिलेगा। तो यहाँ पे 4 पुट करने से हमें वैल्यू जो मिला है यहाँ पे मिला है। ऐसे ही हम 5 पुट करेंगे तो 3.316 मिलेगा। 5 पुट करने से यहाँ पे 3.31। तो अब इस ग्राफ को हम कंबाइन करेंगे इस पॉइंट्स को, तो यहाँ पे जो ग्राफ मिलेगी वो हमें इस टाइप की ग्राफ मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है x² / 16 प्लस y² / 25 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे पहले, उसके बाद इसकी ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर की एलसीएम लेंगे। 16 और 25 की एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम हमें 400 मिलेगी। और 25 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x², और 16 को y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16y² हो जाएगा इज इक्वल टू 1। अब 400 यहाँ पे डिनोमिनेटर बराबर किस तरफ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 400 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 25x² को बराबर की इस तरफ लेके आएंगे, क्योंकि हमें y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो y को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और बाकी टर्म्स को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे 16y² इज इक्वल टू 400 माइनस 25x² हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 25x² था तो यहाँ पे माइनस का हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसका 16 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये हमारा डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ पे इसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगी, और यहाँ पे हमारा 16 सारे पे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हो जाएगा ना, मतलब कि 400 माइनस 25 x² / 16। अब 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे 4 मिलेगा, मतलब 4 हमारा स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो इस पे स्क्वायर रूट रहेगा बाकी, सही है। तो यहाँ पे 4 हमारा नीचे आ गया, मतलब y के हमारे दो वैल्यूज़ एक होंगे, एक तो पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और x की जगह पे हम इनपुट देंगे तो वहाँ पे y के वैल्यूज़ मिलेंगे। जब हमने ये टेबल कंस्ट्रक्ट किया, आपने क्या करना है, यहाँ पे x के वैल्यूज़ पुट करने हैं। यहाँ पे जब x के वैल्यू आपको पुट करोगे तो वहाँ पे y के वैल्यूज़ आपको ये मिलेंगे, ठीक है। अब जब आप 4 और -4 तक वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वहाँ पे आपको 0 मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, लेट y इज इक्वल टू माइनस जो हमारा था एक तो प्लस का हो गया, अब हमें माइनस के वैल्यूज़ चाहिए। तो यहाँ पे जब आप इसको प्लॉट करोगे तो यहाँ पे इसमें x के वैल्यूज़ पुट करेंगे तो यहाँ पे ये हमें y के वैल्यूज़ मिलेंगे, सही है। जब ये हमें y के वैल्यूज़ मिलेंगे, अब हमें क्या करना है, XY प्लेन पे इसको प्लॉट करेंगे।
तो इसमें हमारी जो ग्राफ बनेगी वो ये ग्राफ बनेगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लगा लिए, तो आपको इजीली आपको पता है कि हमें टेबल जब कंस्ट्रक्ट हो जाती है हम इजीली इसको ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस ग्राफ को हम ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट्स को, तो यहाँ पे हमें जो ग्राफ मिलेगी वो इस तरफ इस टाइप की मिलेगी ग्राफ। सही है। तो यहाँ पे ये हमारी ग्राफ मिलेगी वो 4, क्योंकि 4 का वैल्यू 0 हो रहा है, x 4 पुट किया तो हम y का 0 मिल रहा है। तो सेम हम ये भी हमें ग्राफ जो है ना इस पे ले आनी है, मतलब ये हमारा सेमी सर्किल बन गया। सेम हम यहाँ से नीचे से बनाएंगे, तो नीचे से ही हमारी जो सेमी सर्किल बनेगा, सेमी सर्किल बनेगा। तो टोटल जब फिगर को देखेंगे तो टोटल हमारी जो फिगर बनेगी वो हमारा एक पूरा सर्किल बनेगा। ठीक है, ये हमारा पूरा एक सर्किल बनाए, तो यही हमारा पार्ट नंबर 4 की ग्राफ होगी। क्वेश्चन नंबर 4 हमें मिला हुआ है, ड्रा द ग्राफ ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ फंक्शन x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 2at व्हेन a इज इक्वल टू 4 एंड -5 लेस देन आर इक्वल टू t लेस देन आर इक्वल टू 5। यहाँ पे हमें ग्राफ बनानी है पैरामीट्रिक इक्वेशन की, और यहाँ पे हमें x हमें बराबर है ए टी स्क्वायर के और y हमें बराबर है a2at के। जबकि हमें a का वैल्यू 4 मिला हुआ है और t की लिमिट्स हमें -5 से लेकर 5 तक मिली हुई है। तो यहाँ पे t जो होगा ये हमारा क्या होगा, पैरामीट्रिक फंक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पे सबसे पहले पैरामीट्रिक इक्वेशन में जो हमारी 4 ए का वैल्यू 4 पुट करेंगे, मतलब यहाँ पे एक ही जगह पे 4 पुट करेंगे तो वाई एक्स इज इक्वल टू 4t स्क्वायर हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है। और यहाँ पे एक ही जगह पे 4 पुट करेंगे तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे y बराबर आ जाएगा 8t के। तो ये इक्वेशन 2 बन गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या है, टी के जो हमारी लिमिट्स मिली हुई है -5 से लेकर +5 तक, ये वैल्यूज़ इस टी में पुट करेंगे। फिर ये देखेंगे तो हमें x का वैल्यू क्या मिल रहा है, y का वैल्यू क्या मिल रहा है। सही है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, -5 जब इस टी की जगह पे पुट करेंगे तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जवाब मिलेगा 100। सही है। ऐसे हम -4 पुट करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा। ऐसे ही हम -3 पुट करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा। ऐसे ही -2 पुट करेंगे टी की जगह पे तो टी का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 यहाँ पे जवाब मिलेगा। तो 1 पुट करेंगे इस जगह पे, -1 पुट करेंगे टी पे तो -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। टी की जगह पे हम 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, और 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। सही है। ऐसे ही हम टी की जगह पे 1 पुट के करेंगे, -1 पुट करें या 1 पुट करें तो वैल्यूज़ हमें सेम ही मिलेंगे। तो यहाँ पे 16 मिला था, 2 पुट करने से -3 पुट करने से 36, तो 3 पुट करने से भी 36, -4 पुट करने से -64, तो 4 पुट करने से भी 64 जवाब मिलेगा। ऐसे यहाँ पे 100। अब हमें सेकंड y हमें बराबर है 8t के, तो t का हमें ये लिमिट्स पुट करेंगे। जब -5 पुट करेंगे t की जगह पे तो यहाँ पे हमें 40 -40 जवाब मिलेगा, और 4 पुट करेंगे तो यहाँ पे -32 जवाब मिलेगा। जब हम -3 पुट करेंगे तो -24, -2 पुट करेंगे तो -16, -1 पुट करेंगे तो -8, 0 पुट करेंगे तो 0 ही जवाब मिलेगा। ऐसा ही हम 1 पुट करेंगे तो 8 जवाब मिलेगा, 2 पुट करेंगे तो 16 जवाब मिलेगा, और 3 पुट करेंगे तो 24 जवाब मिलेगा, और 4 पुट करेंगे तो 32, और 5 पुट करने से हमें 40 मिलेंगे। अब यहाँ पे x और y के वैल्यूज़ हम x पुट करने से हमें y के वैल्यू -40 मिलेगा। तो इस फंक्शन में, इस ग्राफ में हम इसको प्लॉट करते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने क्या किया, 100 का वैल्यू पुट करेंगे तो वहाँ पे हमें -40 जवाब मिलेगा, मतलब इन दोनों की इंटरसेक्ट 40 100, और इस पॉइंट पे हमारी दोनों की इंटरसेक्शन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट हमें मिली है। ऐसे ही हम -64 x का वैल्यू होगा, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू वो इस पॉइंट पे होगा, तो y का वैल्यू -32, मतलब वो इस पॉइंट का जो देखेंगे तो यहाँ पे दोनों की इंटरसेक्शन हो रही है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे। ऐसा ही हम -3 पे यहाँ पे 36 x का वैल्यू मिला, और y का -24, तो ये वैल्यूज़ हम देखेंगे तो यहाँ पे 36 इस पॉइंट पे 36, और यहाँ पे -24, तो -24 इस पॉइंट पे, तो दोनों की इंटरसेक्शन इस पॉइंट पे हो रही है। सही है।
तो यहाँ पे हमें 2 पुट करने से हमें 16 और -16 मिला, मतलब दोनों के यहाँ पे एक 16 पॉजिटिव और यहाँ पे y का नेगेटिव 16। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो दोनों की इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस पॉइंट पे हो रही है। 4 पुट करने से यहाँ पे अगर 4 पुट करेंगे तो यहाँ पे -8 जवाब मिलेगा, मतलब इस पॉइंट पे हमें जवाब इसका मिलेगा। ऐसे ही हम 0 पुट करेंगे तो तीनों का वैल्यू 0 है, तो मतलब इस पॉइंट पे हमें जो पॉइंट मिलेगी। ऐसे ही हम अब 1 पुट करने से 4x का वैल्यू मिला, 8y का वैल्यू मिला, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें ये पॉइंट मिल रही है। ऐसे ही हम पुट करेंगे तो यहाँ पे 16 4 पुट करने से 4x का वैल्यू 8y का वैल्यू, तो यहाँ पे पॉइंट मिली। 16 हमें इस पॉइंट पे दोनों के वैल्यूज़ मिलेंगे। अब यहाँ पे 36 x का वैल्यू 36 x का वैल्यू और y का वैल्यू हमें मिलेगा 24, तो 24 हमें इस पॉइंट पे मिलेगा। 64 x का वैल्यू 64 x का वैल्यू इस पॉइंट पर और y का वैल्यू 32, तो मतलब ये हमें पॉइंट इसकी इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगी इस पॉइंट पर। ऐसा ही 100 पुट करने से हमें क्या पॉइंट मिलेगी, 40 मिलेगी, मतलब इसके बराबर ही मिलेगी, तो ये हमारी इंटरसेक्ट पॉइंट होगी। तो इसको ग्राफ को हम कंबाइन करेंगे तो देखेंगे हमें इस टाइप की ग्राफ मिलेगी जो एक्स एक्सिस से होके गुजरेगी। सही है, तो आप भी ग्राफ पेपर पे ऐसे ही ग्राफ बनाइएगा। ये आपकी ग्राफ बन गई। क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है, ड्रा द ग्राफ ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ फंक्शन x इज इक्वल टू a sec थीटा, y is equal to b tan theta when a is equal to 3 and b is equal to 4 and minus pi less than or equal to theta less than or equal to pi। हमें ग्राफ प्लॉट करनी है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द फंक्शन की, जहाँ पे x हमें बराबर है a sec थीटा और y हमें बराबर है b tan थीटा के, जहाँ पे हमें x के वैल्यू 3 मिला हुआ है, a का वैल्यू 3 मिला हुआ है और b का वैल्यू 4 मिला हुआ है। यहाँ पे हमारा जो पैरामीटर है वो हमारा थीटा है, तो पैरामीटर थीटा को लेंगे, जहाँ पे इसकी लिमिट मिली हुई है -पाई से लेकर पाई तक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए और बी के वैल्यूज इस इक्वेशंस में पुट करेंगे, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर x इज इक्वल टू हमारा 3 टाइम्स सेक थीटा आ जाएगा और y हमें बराबर आ जाएगा 4 टाइम्स टेन थीटा के। यहाँ पे हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुख्तलिफ वैल्यूज़ हमें पुट करने पड़ेंगे, मतलब -पाई से लेकर पाई तक आपके जितने भी वैल्यूज़ है वो आपको यहाँ पे पुट करने पड़ेंगे। वो आपकी मर्ज़ी, आप कितने वैल्यू लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज़ लिए हैं, तो आप भी चाहें तो यही वैल्यू ले सकते हैं। जब आप पाई पुट करोगे, पाई का वैल्यू यहाँ पे थीटा की जगह पे पुट करोगे, तो यहाँ पे x हमारा बराबर आ जाएगा -3 के। ऐसे y -थीटा पाई पुट करोगे थीटा की जगह पे, तो 4 tan थीटा हमारा जो y बराबर आ जाएगा 0 के। ऐसे ही आपने सारे ये वैल्यूज़ पुट करने हैं, तो ये आपको वे x और y के वैल्यूज़ पर मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, वह फिर x के जो भी हमारे वैल्यूज़ मिले वो हमारी प्लॉट करने, और y के जो भी वैल्यूज़ मिले वो भी हमें प्लॉट करेंगे। मतलब x के वैल्यू -3 पुट करने से हम y का जो वैल्यू मिलेगा वो हमें 0 मिलेगा, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे मिलेगा, ठीक है। नहीं, यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव इस तरफ मिलेगा। मतलब हमारा जो y एक्सिस होता है वो y हमारा होता है x एक्सिस पे 0 होता है, तो वो यहाँ पे पॉइंट मिलेगी। ऐसे ही हम -3.48 माइनस का वैल्यू है, मतलब 3 पॉइंट है। जब इस पॉइंट पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो वहाँ पे y का वैल्यू 2.26 आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है, तो इस पॉइंट पे हमें दूसरा वैल्यू मिला है। ऐसे ही हम -6 पुट करेंगे, मतलब -6 यहाँ पे पुट किया, तो वहाँ पे हमें जो वैल्यू मिलेगा 6.93 मिलेगा, मतलब वो इस पॉइंट पे हमें तीसरा वैल्यू मिला है। ऐसे ही हम जब ये सारे वैल्यूज़ हम प्लॉट करेंगे एक्स वाई प्लेन पे, तो वहाँ पे जो ग्राफ मिलेगी, एक इस तरफ ग्राफ मिलेगी, दूसरी ग्राफ ऐसी मिलेगी। सही है, तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में अब कह रहा है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1, 2x व्हेन एक्स ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे हमें दो फंक्शन मिले हुए हैं, वैल्यूज़ मिल रहे हैं। डिसकंटिन्यूस फंक्शन है ये हमारा, एक्स स्क्वायर मिल रहा है जब एक्स हमारा 1 से कम या बराबर हो रहा है, 2x मिल रहा है जब हमारा x 1 से ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम कहते हैं फार एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जब हमारा x जो है ना 1 से कम या बराबर है, ठीक है। तो इसके हम टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू हमारे देखें 1 से 1 के बराबर, जब हम 1 पुट करेंगे इसमें तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। जब मैंने 1 के कम वैल्यूज़ पुट करेंगे, मतलब 0.5 पुट किया तो 0.25 जवाब मिला। मैं 0 पुट करूँगा x की जगह पे, तो x की जगह पे 0 पुट करने से स्क्वायर भी 0 हो जाएगा।
-0.5 पुट करूँगा क्योंकि ये हमारा 1 से कम है, तो यहाँ पे हमें स्क्वायर इसका मिलेगा 0.25। ऐसे ही हम सारे इसके वैल्यूज़ पुट करेंगे, -1 -1.5 -2 -2.5 -3, तो यहाँ पे ये हमें इसके वैल्यूज़ मिलेंगे। सही है। अब हमें दूसरा फंक्शन क्या मिला हुआ है, f(x) = 2x। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें x के वैल्यूज़ ग्रेटर देन 1 है, मतलब 1 से जो ज़्यादा वैल्यूज़ होंगे वो हमें इस फंक्शन में पुट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 2 से लेकर मैंने 11 तक वैल्यूज़ पुट किए हैं। जब मैं 2 पुट करूँगा तो 4 मिलेगा, 3 पुट करूँगा तो 6 मिलेगा, 4 पुट करने से 8 जवाब मिलेगा, 5 पुट करने से 10 मिलेगा, इसमें 6 पुट करूँगा तो 16, 7 पुट करूँगा तो 14, ऐसे ही मुझे ये वैल्यूज़ मिलेंगे। अब हमें क्या करना है, इस दोनों फंक्शन की ग्राफ को हमने प्लॉट करना है एक्स वाई प्लेन पे। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है उसकी पहले हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो -3x का वैल्यू पुट किया, -3x का वैल्यू पुट किया तो 9 हमें जवाब मिला। तो 9 हमें देखेंगे इंटरसेक्ट पॉइंट वो इस पॉइंट पे मिल रही है। सही है, तो यहाँ पे हमें 1 पॉइंट मिली है। ऐसे ही हम -2.5 मतलब इन दोनों के दरमियान ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें 6.25 जवाब मिलेगा, मतलब थोड़ा सा 6 से ऊपर। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगा। सही है। 2 पुट करने से हमें जो वैल्यू मिलेगा वो हमें 4 के बराबर मिल रहा है। 2 पुट करने से यहाँ पे हमें 4 जवाब मिला है। सही है। -1.5 इस पॉइंट पे आएगा तो 1.5 पुट करने से 2.25 मिलेगा, तो मतलब यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी। और यहाँ पे -1 पुट करने से हमें 1 जवाब मिलेगा, मतलब ये हमें पॉइंट मिलेगी इस जगह पे। -1 पुट करने से 1 जवाब मिला। ऐसे ही हम -0.5 पुट करेंगे, मतलब ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे जो हमें पॉइंट मिलेगी वाई एक्सिस पे वहाँ पे ये मिलेगा इनपुट। और 0 पुट करने से हमें 0 ही मिलेगा। सही है। और हमारा 0.5 पुट करने से 0 इस पॉइंट पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें पॉइंट मिलेगी दूसरी वाई की। और एक्स की 1 वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी आउटपुट जो मिलेगी 1 मिलेगी, मतलब हमें इस पॉइंट पे मिलेगी। तो हम इस ग्राफ को हम कंबाइन करेंगे तो देखेंगे तो यहाँ पे जो हमें ग्राफ मिलेगी ये मिलेगी, जो पहला फंक्शन हमें उसकी ग्राफ हमें ये मिली है। सही है। अब हम सेकंड फंक्शन के ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं, देखिए हमें वहाँ पे हमें क्या वैल्यूज़ मिल रहे हैं। तो यहाँ पे 2 पुट करने से x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 4 मिलेगा, मतलब हमें इस पॉइंट पे 1 पॉइंट मिली है। 3 पुट करने से 6 जवाब मिल रहा है, 3 पुट किया तो हमें यहाँ पे 6 जवाब मिला। 4 पुट करेंगे तो 8 जवाब मिलेगा, डबल मिल रहे हैं ना। x का वैल्यू पुट करेंगे तो उसका डबल मिलेगा y का वैल्यू, तो 5 पुट करने से 10 जवाब मिल रहा है। ऐसे ही हम 6 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें जवाब क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। 7 पुट करेंगे तो यहाँ पे 14 जवाब मिलेगा, 7 पुट करने से हमें जवाब 14 मिल रहा है। ऐसे ही हम 8 पुट करेंगे तो 16 जवाब मिलेगा। सही है। और 9 पुट करने से 18 मिलेगा, इस पॉइंट पे मिलेगा। ऐसे हम चलते जाएंगे आगे। तो ये हमारी जो इनफाइनाइट ग्राफ है, तो ये हमारे वैल्यूज़ चलते जा रहे हैं। तो जब हम इसकी ग्राफ को कंबाइन करेंगे इस पॉइंट्स को, तो ग्राफ हमें इस टाइप की मिलेगी। सही है। तो ये हमारी डिसकंटिन्यूस ग्राफ है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।